नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल पे। तो आज समझते हैं एक्सरसाइज 5.2 का छठवां क्वेश्चन। तो समझते हैं दोस्तों इस क्वेश्चन को। देखिए यहाँ पे क्या लिखा गया है, डी एंड ई डिवाइड साइड बी सी एंड सी ए। डी एंड ई, देखो डी किसको डिवाइड कर रही है, बी सी को, राइट। डी किसको डिवाइड कर रही है, बी सी को। डी डिवाइड कर रही है दोस्तों, ये डी वाला डिवाइड कर रहा है किसको दोस्तों, बी सी को। और फिर क्या बोला है, ई डिवाइड कर रहा है किसको दोस्तों, सी ए को। आप डायरेक्शन देख लीजिएगा, ओके। तो डी डिवाइड कर रहा है बीसी को और ई डिवाइड कर रहा सी ए को, ऐसे आपने लिखा है। फिर इनका इंटरसेक्शन पॉइंट देखो कहाँ पे मिलता है, पॉइंट पी पे। देखिए फिर ट्राइंगल एबीसी इन द रेशियो 2:3 रिस्पेक्टिवली। ये जो है ना डिवाइड कर रहा है ना, ये दोनों भी देखो बीसी और सी ए डिवाइड कर रहा कौन से रेशियो में, 2:3। 2:3 दोनों को भी सेम। फिर देखिए फाइंड द पोजीशन वेक्टर, हमें पोजीशन वेक्टर फाइंड करना है, जैसे कि डी का डी बार और ई का ई बार ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ ए डी एंड बी। ए डी का आ गया दोस्तों ये, और बी ई ये। ए डी का और बी का हमें कौन सा पॉइंट फाइंड करना है, देखो फाइंड पोजीशन वेक्टर ऑफ द पॉइंट इंटरसेक्शन ऑफ ए डी। ए डी का और बी का याद रखना, क्वेश्चन में क्या निकालने को बोला है, क्वेश्चन समझना जरूरी है दोस्तों। ए डी का और बी का क्या निकला, इंटरसेक्शन ऑफ ए डी एंड बी एंड द रेशियो इन विच दिस पॉइंट डिवाइड ए डी एंड बी। ए डी और बी जो डिवाइड कर रहा है उसका रेशियो कौन सा है वो निकालना दोस्तों। चलो सिंपल तरीके से समझते हैं। पहले पोजीशन वेक्टर हमें पता है तो हम इसका निकालेंगे। देखो देखो ये लाइन है, ये कौन सी लाइन है, बी सी, और ये डी है, इसको डी बार मानते हैं, इसको बी बार मानते हैं और इसको सी बार मानते हैं। इनका रेशियो 2:3, 2:3। इनका फार्मूला कैसे बनाना मैंने आपको बताया, 2 के साथ कौन सी, 3 के साथ बी, इंटरनली कर रहे हैं, इंटर नहीं कर रहे हैं, फिर अपॉन में एम प्लस एन, राइट दोस्तों। अब देखिए यहाँ पे हम लिखे रखा सॉल्यूशन में, पॉइंट डी एंड ई डिवाइड साइड्स बी सी एंड सी ए रिस्पेक्टिवली इन द रेशियो 2:3। बी सी और सी कहा में डिवाइड कर रहे 2:3 में, राइट दोस्तों। लेट पोजीशन वेक्टर ऑफ ए बी सी डी पी आर। पोजीशन वेक्टर मतलब स्मॉल लेटर में बार लगा देते, जैसे कि पोजीशन वेक्टर ऑफ ए का ए बार, बी का बी बार, ऐसे। ओके दोस्तों, जितने भी स्पेलिंग है इसमें उतने का। अब देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, अब बाय सेक्शन फॉर्मूला यूज करेंगे इसके लिए। तो यहाँ पे क्या है, डी है तो डी बार लिखेंगे इक्वल टू, इस 2 के साथ क्या लेंगे हम, सी बार, प्लस फिर 3 के साथ बी बार, 3 के साथ बी बार, फिर रेशियो का एम प्लस एन करते हैं। तो एम कितना है यहाँ पे 2 और एन 3, 2 + 3 कितना होता है, डायरेक्ट करते 5। आप डायरेक्ट नहीं कर सकते दोस्तों, आपको ऐसा एडिशन करना पड़ेगा। ओके चलो हम सॉल्व करते हैं इसको। 2c बार प्लस 3b बार अपॉन 2 + 3 5। 5 ऊपर गया तो क्या होगा, 5d बार, क्या होगा दोस्तों यहाँ पे 5d बार इक्वल टू क्या बचा है यहाँ पे, 2c बार प्लस 3b बार। चलिए इसको नंबर देते हैं 1। अब दूसरा सॉल्व करते हैं इसके लिए, सी ए ऐसा जा रहा है दोस्तों, याद रखना 2 पहला तो सी के साथ लेना, जैसे कि हमने 2 को सी के साथ लिया था वैसे इस 2 को ए के साथ लेंगे, क्योंकि डायरेक्शन कैसा है, सी ए बार लिख के है। देखिएगा ई जो डिवाइड कर रहा है ना सी ए है, ओके। उसके लिए ई बार लेंगे बाइसेक्शन फार्मूला, ओके। यहाँ पे भी बाइसेक्शन फार्मूला, ओके दोस्तों। अच्छे से देखिएगा हम कैसे सॉल्व कर रहे हैं। ई बार इक्वल टू इस 2 के साथ ए बार, 2a बार प्लस फिर 3 के साथ सी बार, 3 के साथ सी बार अपॉन वॉट 2 + 3, रेशियो करते हैं ना एम प्लस एन वैसा। तो यहाँ पे सॉल्व करते हैं दोस्तों, ये समझने के लिए लिखा था मैंने। देखो ये 2 + 3 कितना होता है 5, 5 ऊपर जाएगा तो 5 ई बार, 5 ई बार इक्वल टू 2a बार प्लस 3c बार। ओके दोस्तों, इसको नंबर देते हैं 2। अब हम है ना क्या करेंगे, देखिए दोस्तों यहाँ पे फ्रॉम 1 and 2 इनको कंपेयर करेंगे तो क्या कर सकते हैं, कॉमन कौन है, सी है। सी है ना, आपको इक्वेशन देखो साइमल्टेनियस इक्वेशन आपने सॉल्व किए थे, उसमें एक मतलब वेरिएबल कट जाता है। तो देखिए यहाँ पे करते हैं, इसे हमें किससे डिवाइड करते हैं, सॉरी इसको हम मल्टीप्लाई करते हैं 3 से। कितने से करते हैं, 3 से। तो 5 3 = 15 डी बार इक्वल टू 2 3 = 6 सी बार प्लस 3b बार, तो 3 2 कितना होगा, 3 3 9 9 बी बार। हमने इक्वेशन 1 को कितने से मल्टीप्लाई किया दोस्तों, सेम करना है इन दोनों में, इसमें 1 में और 2 में सेम करना ताकि एक स्पेलिंग कटे, क्योंकि सी बार कटे। ओके तो हमने मल्टीप्लाई किया इक्वेशन नंबर 1 को 3 से, तो यहाँ पे 3 5 = 15, 2 3 = 6 और 3 2 9, सॉरी 3 से क्या है ना, 5 3 = 15, 2 3 = 6 और 3 3 = 9 बी बार। अब देखिए दोस्तों यहाँ पे नीचे इसको हम सेम करने के लिए कितने से मल्टीप्लाई करेंगे,
इससे मल्टीप्लाई करेंगे 2 से। चलो ट्राई करते हैं। 5 टू ज़ा 10 ए बार इक्वल टू 5 टू ज़ा 2 टू ज़ा 4 ए बार प्लस 3 टू ज़ा 6 सी बार। चलो चेक करते हैं सही क्या, नहीं तो 5 टू ज़ा 10, 2 टू ज़ा 4 और 3 टू ज़ा 6। राइट दोस्तों, अब देखिए ये अपने आप कटता है क्या? नहीं कटता। जब अपने आप नहीं कटता, आप 10वीं और 9वीं क्लास में पढ़ चुके, इसके साइन चेंज करते हो। क्या करते हो? साइन चेंज करते हो। तो देखिए ये प्लस और ये माइनस कट गया, अब क्या बचा वो लिखते हैं। 15 में से 10 गया दोस्तों, कितना रहता है? लगभग 15 में से 10 गया दोस्तों, तो यहाँ पे रहता है, नहीं इसकी एडिशन कर रहे हैं, तो 15D और माइनस क्या है 10E बार बार इक्वल टू, इसमें क्या बचा है 9B बार और माइनस 4A बार। जैसा बचा उसे हम करते हैं। अब देखो 4A को इधर लाते हैं 15, क्योंकि पॉइंट्स मिला रहे हम। ओके दोस्तों, किसका? देखो D के साथ हम A को क्यों साथ मिला रहे? देखो D और A का A बार, D का D बार, इसलिए ये 15D के साथ 4A बार ला रहे हैं। ओके दोस्तों, क्योंकि हमें AD का और B का इंटरसेक्शन पॉइंट P वाला निकालना है, इसलिए। तो देखिए 15D बार माइनस 4A उधर आए तो इधर आए तो प्लस 4A बार इक्वल टू ये 9B बार। चलो हम माइनस 10 को इधर लगते हैं, तो प्लस 10E बार होगा और ये प्लस 9B बार होगा दोस्तों। मैंने ऐसे ऐसे क्यों लिखा होगा? देखिए E को पहले क्यों लिखा होगा बताओ दोस्तों। देखो हमें B निकालना है तो पहले E लेते हैं ना, B निकालना है तो पहले B लेते, क्या नहीं B नहीं लेते E लेते, इसलिए मैंने इसको सीधा कर दिया। ओके, B के साथ तो B बार E बार है, B बार E बार AD के साथ A बार D बार है, A बार D बार। ओके, ये A है। चलो आपको पता है 15 प्लस 4 कितना होता है? 19 होता है। 19 को बाहर निकालेंगे तो आपको पता है, तो आप ऐसा कर सकते हो 15 प्लस 4 ओके 19 होता है, इसका भी 19 होता है। मान के चलिएगा इसका भी 10 प्लस 9 19 होता है, तो 10 प्लस कितना करोगे आप? 9 करोगे। ओके, यहाँ पे देखिए दोस्तों हम डायरेक्ट लिखा है, टाइम बचे इसलिए क्योंकि थ्योरेटिकल है। तो देखिए यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड में देखिए, लेफ्ट हैंड साइड इज द पोजीशन वेक्टर। ये पोजीशन वेक्टर है ऑफ अ पॉइंट विच डिवाइड AD बार। किसका? AD बार का ये है ना पोजीशन वेक्टर है दोस्तों, क्योंकि AD बार में है ना D बार और A बार आता है। ओके दोस्तों, आप समझे? AD किया तो शुरुआत करेंगे D बार से प्लस 4A, आपको समझाऊंगा। फिर देखिएगा डिवाइड AD बार इन द रेशियो 15:4, कितना है 15:4। क्या आपको पता है? देखो आप बस सेक्शन फार्मूला आपको पता है ना, सेक्शन फार्मूला याद कीजिएगा। तो आपको पता है रेशियो में हम लिखते हैं तो m प्लस n, तो ये रेशियो होगा m प्लस n करते याद है आपको बस सेक्शन फार्मूला, तो ये है। फिर यहाँ पे देखिएगा एंड राइट हैंड साइड इज द पोजीशन वेक्टर, ये भी राइट हैंड साइड m प्लस n है, तो ये किस में डिवाइड कर रहा है? वही 10:9। तो देखिए पॉइंट विच डिवाइड B इन द रेशियो BE। ओके, तो पहले E आएगा बाद में B बार आएगा, तो देखिए पहले E बार बाद में B बार, तो वो रेशियो कितना है 10:9। लेफ्ट हैंड साइड, सिंस लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड, इससे हम देखते हैं कि AD बार एंड B बार इंटरसेक्ट ईच अदर एट पॉइंट P। तो AD बार और B बार हाँ ये इंटरसेक्ट कर रहे हैं कौन से पॉइंट P पे? तो देखिए P बार, तो उनका हम डायरेक्ट आंसर लिख रहे हैं। ये वाला पहला 15 प्लस 4 19 किया, और ये दूसरा दिख रहा आपको, इसको यहाँ पे लिखा 10 प्लस 9 किया 19 हुआ। पॉइंट P डिवाइड AB बार, पॉइंट P डिवाइड्स AB बार। तो ये पॉइंट जो P है ना दोस्तों, कौन सा पॉइंट P डिवाइड, ये वहाँ पे देखिए दोस्तों, यहाँ पे थोड़ा गलत हुआ, ये है ना AD बार है। तो देखिए AD बार जो है उनका रेशियो कितना 15:4, यहाँ से लिया हमने। एंड पॉइंट P डिवाइड B, तो B कौन सा? ये वाला, वो डिवाइड कर रहे हैं P को कौन से रेशियो में? 10:9। इस तरह लिखते हैं दोस्तों, आपको लिखना है और आपको स्क्रीनशॉट लिखना है दोस्तों, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। लिखिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन। अब समझते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 7। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 7 में क्या कर रहा है, ये जो है ना ABCD, ये क्या पैरेललोग्राम है कि नहीं वो बताना है। ओके दोस्तों, तो इसमें क्या करना है आपको, देखो ऐसा लिखना है लेट ABCD बी पैरेललोग्राम। तो मुझे बताइएगा पैरेललोग्राम में है ना जो डायगोनल होते हैं जिसका वो मिड पॉइंट जो होता है ना, तो डायगोनल को समान भाग में डिवाइड करता है। ये 2 होगा तो ये 2, ये 2 होगा तो ये 2, नहीं तो ये 5 होगा तो 5, ऐसे सेम इसमें। चलो चेक करते हैं दोस्तों। AB बार ऐसे लिखते हैं इक्वल टू क्या लिखते हैं? DC बार। क्या लिखते हैं दोस्तों? DC बार। अब यहाँ पे पोजीशन वेक्टर निकालते हैं इसके। आपको पता है जो लास्ट वाला है उसको पहले पकड़ते हैं स्मॉल लेटर में B बार,
फिर माइनस, डिस्टेंस निकालना समझो, मिड पॉइंट निकाला, मिड पॉइंट का आपको फॉर्मूला बताया, उस हिसाब से आपको निकालना है। तो बी बार माइनस क्या होगा, ए बार। फिर देखिए इक्वल टू इसका लास्ट वाला क्या है, सी, तो सी बार माइनस क्या होगा, डी बार। इन दोनों को भी डिवाइड करो 2 से, तो बी बार माइनस ए बार अपॉन 2 इक्वल टू सी बार माइनस डी अपॉन वॉट 2। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, ये लगभग है ना 2 से डिवाइड हुआ, तो ये दोनों भी है ना मिड पॉइंट फॉर्मूला है। इस देखो ए बी का और डी सी का ये मिड पॉइंट फॉर्मूले के हिसाब से दोनों भी क्या है, इक्वल है। याद रखना मिड पॉइंट जो फॉर्मूला है दोस्तों, उस हिसाब से दोनों क्या है, इक्वल है, सेम है। ओके, तो आप क्या लिखोगे इसके लिए, देखिएगा मिड पॉइंट ऑफ ए बी बार इक्वल टू मिड पॉइंट ऑफ कौन सा है, डी सी बार, ये दोनों भी इक्वल है। और यहाँ पे देखो मिड पॉइंट ऑफ ए बी बार एंड ए सी डी सी बार, एक मिनट, मिड पॉइंट ऑफ किसका निकाला हमने दोस्तों, चलो मिड पॉइंट ऑफ, यहाँ पे एक मिनट, मिड पॉइंट ऑफ ऐसा लिखोगे ए सी बार एंड मिड पॉइंट ऑफ किसका, यहाँ से हमने क्या लिखा, ए सी लिखा, तो ये बी डी लिखो, बी डी बार। देखिए दोस्तों, मैं कुछ आपको अच्छे से बताना चाहता हूँ, मिड पॉइंट ए सी, अब मुझे पता ए सी का ये पी मिड पॉइंट होगा, वैसे इक्वल टू, दोनों का भी फॉर्मूला सेम है, मतलब मिड पॉइंट का फॉर्मूला लगा ना, इसलिए इक्वल टू सेम है मिड पॉइंट ऑफ कौन सा, यहाँ पे है बी डी, सॉरी फॉर दैट, यहाँ पे क्या दोस्तों, बी डी बार। देखो दोबारा बताता हूँ, ए सी का मिड पॉइंट पी है और बी डी का मिड पॉइंट पी है, दोनों का भी कॉमन मिड पॉइंट है। ओके, कौन सा, पी, तो मिड पॉइंट ऑफ ए सी बार एंड कौन सा, बी डी बार इज कॉमन। ओके दोस्तों, कॉमन है, इसलिए हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, बी डी बार एंड ए सी बार बाइसेक्ट ईच अदर। देखिए, तो बी डी बार और ए सी बार बाइसेक्ट ईच अदर, तो देयरफॉर डायगोनल ऑफ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर। राइट दोस्तों, ऐसा हमें क्वेश्चन में बताना है। आपको स्क्रीनशॉट निकाल तो निकाल सकते दोस्तों। देखते दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन। अब समझते दोस्तों क्वेश्चन नंबर 8, जो कि एक्सरसाइज 5.2 का है। देखिए दोस्तों, क्वेश्चन समझना जरूरी है। प्रूव दैट द मीडियन ऑफ अ ट्रेपेजियम इज पैरेलल। ट्रेपेजियम में कितने दो साइड पैरेलल होते हैं, ए बी और डी सी, बाकी के पैरेलल नहीं होते, लेकिन आप मान सकते हो। ऐसे इधर के साइड पैरेलल नहीं होते, ये वाले डी सी और ए बी सामने सामने वाले साइड पैरेलल होते हैं टू द पैरेलल साइड्स। ओके, तो यहाँ पे देखिए प्रूव दैट करना, मतलब प्रूफ करना है दोस्तों कि मीडियन है ना, ये मीडियन पी क्यू, ये भी पैरेलल है ए बी को और डी सी को। ओके, लेकिन देखिएगा ऑफ द ट्रेपेजियम एंड इट्स लेंथ ऑफ हाफ द सम ऑफ द पैरेलल साइड। जो पी क्यू है ना, इसकी जो लेंथ है ना दोस्तों, इन दोनों पैरेलल साइड के प्लस की, मतलब एडिशन की क्या है, हाफ है। मतलब देखिए हाफ पी क्यू जो है ना, ऐसा समझिए, ये पी क्यू है इक्वल टू एडिशन किसका, ए बी प्लस किसका दोस्तों, डी सी। ओके, इस तरह चलो समझते दोस्तों आगे। यहाँ पे देखिएगा ए बी और डी सी क्या है, पैरेलल है। ए बी और यहाँ पे डी सी क्या है दोस्तों, पैरेलल है। और यहाँ पे देखिएगा ए बी जो है, यहाँ पे देखिए ए बी है दोस्तों, ए बी बार दिख रहा है आपको, ए बी बार इक्वल टू ये डी सी बार से जो है ना, डी सी बार से क्या है, ये स्केलर मल्टीपल है। स्केलर मल्टीपल यहाँ पे, यह मतलब मल्टीपल होता है। स्केलर मल्टीपल मतलब कोई भी वैल्यू मैग्नीट्यूड आपको पता है ना, वो मैंने बताया था आपको। अब देखिए सिंस पी क्यू इज मीडियन, पी क्यू क्या है, मीडियन है, किसका, ए डी का और बी सी का। जैसे मान लो पी है ना, ए डी का मीडियन है और बी सी का मीडियन क्या है, क्यू है, तो मिड पॉइंट आप ऐसे बोल सकते हो। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों क्या करना है आपको, सिस्टमैटिक तरीके से हम बताते हैं। तो आपको यहाँ पे फॉर्मूला अप्लाई करना है, जैसे कि पी का, पी बार, पी मिड पॉइंट है, तो मिड पॉइंट का फॉर्मूला आप इस पे अप्लाई कर सकते हो। तो क्या होगा, ए बार प्लस डी है तो डी बार, ओके, अपॉन 2 कॉमा क्यू मिड पॉइंट है किसका, बी सी का। शुरू यहाँ से ए सी किया था, तो यहाँ से बी सी करेंगे। देखो क्यू मिड पॉइंट है बराबर, तो मिड पॉइंट का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे किस पे, बी सी पे, इक्वल टू क्यू बार इक्वल टू बी बार, क्या है दोस्तों यहाँ पे, बी बार प्लस सी बार अपॉन 2, बी बार प्लस सी बार अपॉन 2। तो देखिए दोस्तों यहाँ पे क्या करते हैं आप, आपको पता है आप पी क्यू का आपको डिस्टेंस पोजीशन वेक्टर निकालना है। तो आप क्या लेते हो, पहले क्यू बार माइनस लास्ट वाला लेते, फिर पहला वाला माइनस पी बार बराबर। तो यहाँ पे क्यू बार की वैल्यू पुट करते, ये वाली है, देखिएगा अच्छे से, इक्वल टू क्यू बार की वैल्यू देखिएगा बी बार प्लस सी बार अपॉन 2,
फिर माइनस पी बार की वैल्यू देखिए ए बार प्लस डी बार अपॉन 2 पी क्यू बार। अब देखिए दोस्तों यहाँ पे दो यानी कॉमन है इन दोनों पे, तो एक बार लिखते हैं, आपको पता है मैथ का रूल्स, फिर इसको आप ज्वाइन कर लो। तो बी बार यहाँ पे डायरेक्ट करेंगे। अब मुझे बताओ यहाँ पे डायरेक्ट करने के लिए क्या करोगे, बी बार और फिर कौन है बी के साथ यहाँ पे देखिएगा ए। तो देखियो यहाँ पे ए बी के लिए आप क्या चुनते हो, इस ए बी के लिए आप ए बी के लिए चुनते हो बी बार माइनस ए बार, बराबर, ऐसा लास्ट वाला फिर पहला वाला, बराबर। तो यहाँ पे देखिएगा बी बार फिर क्या है ए बी के लिए पैरेलल बताए ना, तो देखिए बी बार और कौन है ए बार माइनस ए बार, फिर क्या है प्लस सी बार और फिर क्या है दोस्तों प्लस डी बार, इसके लिए डीसी के लिए, डीसी के लिए उल्टा सी बार प्लस डी बार, बराबर है दोस्तों। ए बी के लिए उल्टा बी बार ए बार, बराबर। यहाँ पे माइनस है दोस्तों, सॉरी फॉर दैट। देखिए दोबारा बताते तो यहाँ पे थोड़ा गड़बड़ हो गया, समझिए हमने ब्रैकेट में रखा था, बराबर है। ब्रैकेट ओपन करते देखिए बी बार प्लस सी बार फिर माइनस, चलो ये दो बार है तो एक बार लिख लिया, ब्रैकेट ओपन किया तो अंदर के साइन चेंज होंगे, माइनस ए बार माइनस डी बार। अब देखिए दोस्तों यहाँ पे सिस्टमेटिक लिखेंगे जैसे मैंने अभी बताया था, तो बी बार है फिर माइनस क्या ए बार, जैसे कि इसके लिए ए बी के लिए क्या लिखते हो आप ऐसा उल्टा, और डी सी के लिए क्या लिखते हो डी सी के लिए सी बार माइनस डी बार। तो यहाँ पे है ना सी बार माइनस क्या दोस्तों डी बार है, और यहाँ पे देखिए नीचे 2। अब देखिए मैं यहाँ पे समझाता हूँ आपको, पी क्यू बार इक्वल टू बी बार माइनस ए बार का मतलब क्या होता है, बी बार माइनस ए बार का मतलब होता है ए बी बार प्लस यहाँ पे प्लस है सी बार माइनस डी बार का मतलब क्या होता है डी सी, क्या होता है दोस्तों डी सी। आपको उल्टा लिखना याद रखिएगा, सी डी है तो डी सी ऐसा लिखना है, और बी ए है तो ए बी लिखना है, बराबर, बी ए है ना बी ए तो ए बी लिखना है, अपॉन नीचे 2 है तो 2 लिखना पड़ेगा। अब देखिए दोस्तों वैल्यू एडजस्ट करते हैं, पी क्यू बार इक्वल टू ए बी की वैल्यू क्या है दोस्तों यहाँ पे स्केलर मल्टीपल ऑफ डी सी बार प्लस डी सी अपॉन 2, पी क्यू बार इक्वल टू यहाँ से डी सी कॉमन निकलेगा तो यम प्लस 1 और यहाँ पे इंटू क्या डी सी अपॉन 2। अच्छे से समझिए दोस्तों, डी सी को कॉमन निकला तो यम बचेगा, यहाँ से डी सी बाहर निकला तो 1 बचेगा। अब देखिए पी क्यू और डी सी क्या है पैरेलल है, क्योंकि ये स्केलर मल्टीपल है, ये तो वैल्यू है ना, क्या है दोस्तों वैल्यू है, तो इससे क्या प्रूफ हो रहा है, ये तो वैल्यू निकली, तो पी क्यू और डी सी क्या है पैरेलल है। ओके, तो यहाँ पे देखिए दोस्तों पी क्यू और डी सी पैरेलल है, इसका मतलब इसके साथ देखो देयरफॉर पी क्यू के साथ डी सी पैरेलल है, और हमने क्या लिखा था ए बी और डी सी पैरेलल है, हमने क्या लिखा था ए बी और डी सी पैरेलल है, तो डी सी के साथ पी क्यू पैरेलल होगा, तो इसका मतलब पी क्यू के साथ ए बी भी पैरेलल होगा, बराबर दोस्तों। तो सिस्टमेटिक हम लिखते हैं ऐसे, चलो तीनों भी सेम है फिर पैरेलल लगा देते हैं। ओके, पी क्यू डी सी और कौन सा ए बी, फिर हम इसको ऐसे लिखते हैं पी क्यू पैरेलल टू डी सी पैरेलल टू ए बी। ओके दोस्तों, इस तरह देखिए दोस्तों जब ये तीनों पैरेलल है पी क्यू बार पैरेलल टू डी सी बार पैरेलल टू ए बी बार, ओके तीनों भी ये पैरेलल है, तो यहाँ पे लिखें देयरफॉर मीडियन इज पैरेलल टू पैरेलल साइड ऑफ ट्रेपेजियम, ये मीडियन है ना पी क्यू पैरेलल है पैरेलल साइड ऑफ ट्रेपेजियम जैसे कि डी सी और ए बी, राइट दोस्तों। आपको ऐसे लिखना है, मॉड में क्यों लिखना है क्योंकि ये पॉजिटिव वैल्यू होती है और आपको ये तो अच्छे से पता है, तो मॉड निकाल दिए ए बी और डी सी यहाँ से हमने लिए जो पैरेलल है, देयरफॉर लेंथ ऑफ मीडियन इज हाफ ऑफ पैरेलल साइड। हमें देखो हमें क्या प्रूव करना था, देखो लास्ट में लेंथ इज हाफ दी सम ऑफ पैरेलल साइड मीडियन का, तो मीडियन कौन है पी क्यू है, बराबर है 1/2, यहाँ पे 1 छुप के दोस्तों 1/2 ये हाफ हुआ सम ऑफ किसका पैरेलल साइड जैसे कि ए बी और डी सी का, ए बी और प्लस डी सी का, राइट दोस्तों। इस तरह लिखा जाता है दोस्तों, आपको स्क्रीनशॉट निकाल तो ले सकते हो दोस्तों। देखते हो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन, अब समझते दोस्तों क्वेश्चन नंबर 9। तो यहाँ पे क्या कह रहे हैं देखिएगा, इफ टू ऑफ द वर्टाइसेस ऑफ द ट्रायंगल आर ए और बी देखे, बराबर है ए और बी देखे, राइट, एंड द सेंटर ऑफ अ ट्रायंगल इज, सेंटर मतलब ये अंदर का जी, ये -1, 2, 1 देखे, देन फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द थर्ड वर्टेक्स सी ऑफ द ट्रायंगल, इस सी को निकालना है। देखिए दोस्तों 1 2 3 देखे उससे हमें सी निकालना है, तो देखिए हमने ए जो गिवन डेटा वो लिख के रखा है ए बी और जी, ए बी और जी है, राइट, तो हम इसको कन्वर्ट करते हैं वेक्टर फॉर्म में। देखिएगा ए मतलब ए बार, बी मतलब बी बार, जी मतलब जी बार, उनकी वैल्यूज को किया हमने कन्वर्ट। तो देखिए 3 के साथ आई, पहले के साथ आई, दूसरे के साथ जे और तीसरे के साथ
के रखना, ऐसे सभी के साथ हमने रख दिया। अब देखिए पॉइंट जी, ये बीच वाला क्या है, जी इज सेंट्रोइड ऑफ द ट्रायंगल। अब देखिए यहाँ पे क्या करते हैं, जी बार, जी बार मतलब सेंट्रोइड का फॉर्मूला, ये सी मतलब सेंट्रोइड का फॉर्मूला, देखिए सॉरी यहाँ पे जी है, तो जी बार पहला लिखते हैं, फिर क्या करते हैं तीनों की एडिशन a प्लस बी प्लस सी किया, लेकिन पोजीशन वेक्टर के साथ, और कितने वैल्यू से 3, तो 3 से डिवाइड किया। अब देखिए 3 ऊपर गया तो क्या होगा 3g बार इक्वल टू, ये क्या दोस्तों, समझो हम डायरेक्ट करते हैं, ए बार को इधर लाते हैं तो माइनस ए बार होगा, बी बार को इधर लाते हैं तो माइनस बी बार होगा, इक्वल टू सी बार निकालना है तो इसको जैसे कि वैसे रखते हैं, क्योंकि इसकी वैल्यू देखे नहीं, जिसकी देखे दोस्तों वही लिखा 3। अब जी बार की वैल्यू क्या है, देखिए माइनस आई बार प्लस 2 जे बार, बराबर है, बार लिखना जरूरी है नहीं तो मार्क कटेंगे, प्लस के बार, फिर देखिए माइनस ए, यहाँ पे देखिए ए बार की वैल्यू क्या है दोस्तों, ब्रैकेट में रखिएगा 3i बार प्लस जे बार प्लस 4 के बाद, राइट 4 के बाद ये हो गया, फिर माइनस बी की वैल्यू, बी की वैल्यू देखिए दोस्तों क्या है ब्रैकेट में, बी की वैल्यू ब्रैकेट में माइनस 4i बार कैप, सॉरी प्लस 5, यहाँ पे कैप कहते हो कि सॉरी फॉर दैट, तो यहाँ पे देखिए प्लस 5j कैप माइनस 3k कैप, ओके तीनों की वैल्यू लिख दी। अब ब्रैकेट ओपन करने से पहले 3 जो है इससे मल्टीप्लाई करते, 3 इंटू दिस माइनस 3i कैप प्लस 3 टू जा 6, यहाँ पे j है तो j कैप, 3 इंटू के प्लस k कैप, लेकिन 3 इसमें साथ में क्या है दोस्तों 3, तो यहाँ पे लिखेंगे 3k कैप। अब देखिए ब्रैकेट ओपन करते हैं, सबके साइन अंदर की चेंज हो जाएंगे दोस्तों, राइट, तो यहाँ पे देखिए माइनस 3i कैप माइनस j कैप माइनस 4k कैप, यहाँ पे माइनस साइन आया, बराबर है, यहाँ पे देखिए माइनस और यहाँ पे है माइनस। अब देखिए हम ब्रैकेट ओपन करते हैं तो साइन चेंज हो जाएगा, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो ये माइनस माइनस प्लस, ओके 4i कैप, फिर ये माइनस 5j कैप, फिर ये प्लस 3k कैप, ओके दोस्तों। अब इसे सॉल्व करते हैं क्योंकि हमें सी की वैल्यू निकालनी है, इक्वल टू की बात क्या है सी बार, इक्वल टू की बात क्या है दोस्तों सी बार, ओके। अब देखिए आई की वैल्यू हम ऐड करते, 1 2 और 1 3, तो माइनस माइनस यहाँ पे प्लस हो जाएगा, 3 प्लस 3 कितना होगा 6, 6 में से 4 गया 2, कितना होगा दोस्तों, चलो सी बार की वैल्यू निकालें ना, तो यहाँ पे होगा 2, देखिए माइनस 3 और ये आई की वैल्यू सब भी एडिशन करते हैं, माइनस माइनस प्लस होगा, 3 प्लस 3 6, बराबर है 6 हुआ, 6 में से यहाँ पे 4 गया, प्लस है ना 4 गया तो कितना होता है माइनस 2i कैप, माइनस 2i कैप, ये हो गया दोस्तों। चलो नेक्स्ट 6, फिर कहा गया जे की वैल्यू लेंगे ये, तो देखिए 6 में से एक गया जे, 6 बार जे है तो एक जे गया, कितना रहेगा 5j, बड़े नंबर का साइन, और 5 में से 5 गया 0, यहाँ पे क्या होगा -2 प्लस 2, बड़े नंबर का साइन क्या होगा यहाँ पे प्लस होगा, क्या होगा प्लस, तो यहाँ पे होगा 0j, ओके कैप। देखिए दोबारा बता दें दोस्तों, j की वैल्यू ये j है ये j, 6 में से एक गया 5j और 5 में से 5 गया 0, तो ये दोनों भी वैल्यू सेम थे, तो यहाँ पे कुछ नहीं रखते, आप कुछ भी रखो एक ही मतलब होगा, नहीं तो आप ऐसा भी कर सकते हो। देखिए दोस्तों यहाँ पे देखिएगा प्लस रख सकते हो, क्योंकि माइनस माइनस क्या होता है ये प्लस होता है, तो यहाँ पे दोनों की वैल्यू ऐसे सेम है, तो 6 में से क्या है, आप माइनस भी रख सकते हो प्लस भी रख सकते हो, कोई बात नहीं। अब देखिए ये 3k, अब देखो 3k यहाँ पे 4k और यहाँ पे है 3k, 3 प्लस 3 6 और 6 माइनस 4 कितना होगा 2, बड़े नंबर के साइन मतलब प्लस 2k कैप, ओके दोस्तों। चलो इसके नंबर्स लिख डालते हैं ऐसे, -2, फिर है 0, फिर है 2, ओके दोस्तों। ये है सी के कोऑर्डिनेट्स, यहाँ पे आप लिख सकते हो, आपको स्क्रीनशॉट निकालना है दोस्तों निकाल सकते हो। देखते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन, अब समझते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 10। तो क्वेश्चन नंबर 10 में क्या कह रहे देखते हैं, देखिएगा इन ट्रायंगल ओ ए बी, ये कौन सा ट्रायंगल है ओ ए बी, ई इज द मिड पॉइंट, ई यहाँ पे मिड पॉइंट है लेकिन किसका ओ बी का, एंड डी इज द पॉइंट ऑन ए बी, डी कहाँ पे मिड पॉइंट है ए बी पे, सच दैट एडी डी बी कौन से रेशियो में, एडी और डी बी कौन से रेशियो में है 2:1, ये 2 का भाग है इसका 1 का भाग, ऐसे हम लिखते हैं, जो बड़ा रहता है 2 और छोटा रहता है वो 1, अपने हिस्सेदारी उसकी रेशियो के फॉर्म में। अब देखिए दोस्तों यहाँ पे इफ ओडी, यहाँ पे देखिएगा ओडी एंड ए ओडी और ए इंटरसेक्ट करे कौन से पॉइंट पे पी वाले,
देन डिटरमाइन द रेशियो ओपी पीडी। ओपी और पीडी का रेशियो डिटरमाइन करना है दोस्तों यूजिंग वेक्टर मेथड। कौन सी मेथड? वेक्टर में पोजीशन वेक्टर आप डिटरमाइन करते हो। देखो हमें निकालना क्या है, ओपी और पीडी का रेशियो निकालना है, राइट दोस्तों। तो देखते हैं यहाँ पे क्या करते हैं। तो डी बार में कौन सा फॉर्मूला लेंगे, जब है ना रेशियो देखे रहता है तो कैसे लिखते हैं आप देखो, टू, आप मैं डायरेक्ट करो, आप देखभाल करके इसको समझ के लिखिएगा। 2:b, अब देखो 2:1 है, तो इस 2 के साथ क्या लिखोगे, बी बार। इस 2 के साथ क्या लिखोगे दोस्तों, बी बार, प्लस 1 के साथ कौन सा, ए बार। ओके, फिर नीचे क्या लिखते हो, इनका एडिशन, 2 + 1 कितना होता है दोस्तों, 3। चलो डी बार इक्वल टू, यहीं पे आगे लिखते हैं, नहीं नीचे लिखते हैं। तो डी बार इक्वल टू 2b बार प्लस 1 × ए बार 2 + 1 3 होता है, 3 का जाएगा ऊपर, तो यहाँ पे होगा 3d बार इक्वल टू 2b बार प्लस ए बार, इक्वेशन नंबर 1। माय डियर फ्रेंड्स, फिर लगाते हैं यहाँ पे ई, यहाँ पे रेशियो नहीं तो डायरेक्ट मिड पॉइंट फॉर्मूला लगेगा। कौन सा लगेगा, मिड पॉइंट फॉर्मूला। यहाँ पे सेक्शन फॉर्मूला लगाता है, यहाँ पे मिड पॉइंट फॉर्मूला। चलो ई है तो ई को आप पोजिशन वेक्टर के तौर पे ई बार लिखते हो इक्वल टू ओ बार प्लस बी बार अपॉन 2, राइट। 2 इधर भेजेंगे तो क्या होगा, 2e बार इक्वल टू ओ बार प्लस बी बार, राइट दोस्तों। इस तरह आप लिखते हो, लेकिन हमें क्या करना है, इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करना है, तो हमें एक माइनस करना पड़ेगा। तो यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे बी है और यहाँ पे बी है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ इस इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो देखो मल्टीप्लाई बाय व्हाट, 2, मल्टीप्लाई बाय 2, राइट दोस्तों। तो यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे, 2 × 4 ई बार इक्वल टू 2 से मल्टीप्लाई करो 2o बार प्लस 2b बार, और यहाँ पे लिखेंगे हम कौन सा, इक्वेशन नंबर 2। अब इनको सब्ट्रैक्ट करते हैं दोनों को, तो देखो कैसे करते हैं, 3d बार इक्वल टू व्हाट दोस्तों, 2b बार प्लस a बार, और नीचे में देखिए 4e बार इक्वल टू 2o बार फिर प्लस 2b बार। अब ये माइनस होने के लिए देखो सेम है, 2b बार, आंसर लाने के लिए ऐसा करना पड़ रहा है, तो हम क्या करेंगे, सबके साइन चेंज करेंगे, माइनस प्लस तो माइनस, प्लस है तो माइनस। अब यहाँ पे क्या कटेगा, ये कट जाएगा, जो बचा वो लिखो। अभी इसको सब्ट्रैक्ट करते, देखो 3d बार, क्या लिखेंगे दोस्तों, 3d बार माइनस 4e बार, फिर क्या बचे यहाँ पे, a बार इक्वल टू के बाद a बार इक्वल टू क्या है दोस्तों, a बार इक्वल टू 2o बार। ओके, लेकिन यहाँ पे बड़े का साइन है तो बड़े का साइन, सॉरी यहाँ पे तो माइनस है ना, तो माइनस लिखते हैं, बराबर दोस्तों। अब क्या करेंगे, हम इसको अरेंज करेंगे। तो देखिए किस तरह अरेंज किया जाता है, 3d बार के साथ हम इसको इधर लाएंगे तो ये क्या होगा, प्लस 2o बार होगा, फिर इक्वल टू देखिए 3d बार माइनस 2o बार को इधर लाए तो क्या होगा, प्लस होगा। देखो a बार अपनी जगह पे है, 4e को उधर भेजेंगे, क्यों ऐसे करके बदलते हैं, तो प्लस 4e बार हो जाएगा, राइट। अब मुझे बताइएगा, यहाँ पे 3 है 2 है, मतलब आपको पता है सेक्शन फार्मूला, m + n, m = n, वो वाला। नीचे हम 3 + 2 कितना 5 होता है, इसको तोड़ सकते हैं। 1 + 4 कितना 5 हो सकता है, दोनों का भी सेम आ रहा है, इसको तोड़ सकते हैं, रेशियो निकल जाएगा। तो देखिए ओडी चेक करते हैं। पहली बात तो यहाँ पे देखिए ओडी क्या है, यहाँ पे समझ में आया दोस्तों, यहाँ पे ओडी देखो है दोनों, तो आप इसको, ये ऐसा ओडी है मतलब डीओ है, तो आप क्या चेक करते हो इसको, ओडी, डीओ है तो ओडी चेक करते हो, बराबर है, मतलब ये ओडी बार हो जाएगा। और यहाँ पे देखिएगा ये क्या होगा, ए ई है तो ए ई ये वाला, और उसका इंटरसेक्शन पॉइंट ये पी है। अब किस में डिवाइड है हम चेक करते हैं, आपको ए दिखा, बराबर, ए है तो क्या लोगे आप, ई ए, बराबर, ई ए बार। चलो यहाँ पे है ना एडजस्ट करते हैं किसको, 5 को, यहाँ पे 1 + 4 5 होता है। चलो इनको हम तोड़ते हैं, 3d बार प्लस 2o बार, और ये क्या हो जाएगा दोस्तों, 5 है, बराबर है, तो 5 प्लस 3 + 2 क्या होगा, 3 + 2, तो m और n की वैल्यू मिल गई। यहाँ पे देखिएगा a बार प्लस 4e बार, यहाँ पे भी एडजस्ट करते हैं 5 को, क्या इसके साथ क्या है 1, और यहाँ पे क्या है 4, मतलब m और n की वैल्यू, राइट दोस्तों, ऐसे लिखते हैं 1 + 4। देखिए दोस्तों यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड इज द पोजीशन वेक्टर, लेफ्ट हैंड साइड में पोजीशन वेक्टर आप चेक करोगे तो क्या आएगा, देखो डीओ है तो उसका उल्टा लिखते हैं, आप क्या लिखते हो, ओडी बार, क्या लिखते हो, ओडी बार, इन द रेशियो कितना है 3:2, राइट। also राइट हैंड साइड, यहाँ पे राइट हैंड साइड पे देखिएगा इज द पोजीशन वेक्टर ऑफ द पॉइंट विच डिवाइड ए बार,
ए ही है तो उसको आप क्या लिखते हो उल्टा ई ए बार। ये इंटरसेक्ट कर रहे हैं ओडी और ई ए बार, कहाँ पे, पॉइंट पी पे। पोजिशन वेक्टर ऑफ द पॉइंट विच डिवाइड ई ए बार इन 1:4। कौन सा रेशियो यहाँ पे, 1:4। बस उंगलियों की तरफ ध्यान दीजिएगा, उंगलियों में जादू है। ओके दोस्तों, फिर देखिएगा देयरफॉर ओडी बार एंड ई ए बार इंटरसेक्ट ईच अदर एट पॉइंट पी। देखिएगा ओडी बार और ए बार ये पॉइंट जो है, ये जो आपको लाइन दिख रहे हैं ना यहाँ पे, ये इंटरसेक्ट कर रहे हैं कौन से पॉइंट पे, पी वाले पॉइंट पे, ईच अदर एट पॉइंट पी। तो ओपी और पीडी का रेशियो कितना होगा दोस्तों, 3:2। कितना होगा, 3:2। हमने किसका निकाला, ओडी का। मैं आपको दोबारा बताता हूँ, देखिए ओडी बार, ओके, ओडी बार। फिर मुझे बताइएगा इसमें बड़ा वाला हिस्सा ये वाला दिख रहा है, छोटा हिस्सा दिख रहा है, बराबर है। पहला वाला आंसर क्या है 3, दूसरा वाला आंसर क्या है 2, इसलिए रेशियो क्या है, ओपी और पीडी को तोड़ेंगे तो रेशियो क्या आएगा दोस्तों, 3:2। इस तरह दोस्तों आंसर लाया जाता है। आपको स्क्रीनशॉट निकालना तो आप निकाल सकते हो। देखते दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखते दोस्तों क्वेश्चन नंबर 11। ये है एक्सरसाइज 5.2 का। देखिए दोस्तों यहाँ पे क्या कह रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 11 में, इफ द सेंटर ऑफ अ टेट्राहेड्रॉन ओ ABC। देखो अब देखिए ये सेंटर है किसका, टेट्राहेड्रॉन का। टेट्राहेड्रॉन कैसे दिखता है, देखिए ये ओरिजिन से स्टार्ट हुआ, 1 2 3 पॉइंट है, इसलिए टेट्रा। ओके, अब ओ ए बी सी देखिए, ओ ए बी सी ये स्टार्टिंग पॉइंट है, मतलब ओरिजिन है। क्या दोस्तों, ओ मतलब ओरिजिन। अब देखिए दोस्तों यहाँ पे ए बी सी, ये इसको इस तरह ऐसे जॉइंट है दोस्तों, राइट, शुरुआत होके ओरिजिन से। आप ऊपर भी निकाल सकते हो। अब देखिए यहाँ पे क्या कहते हैं, ए का जो पॉइंट है a,2,3, बी के जो पॉइंट है 1,b,2, सी के पॉइंट है 2,1,c रिस्पेक्टिवली। देखिए दोस्तों यहाँ समझने की एक बात है, एक्स वाई जेड यहाँ पे 3 पॉइंट है। कितने पॉइंट है, 3। आप समझ सकते हो कि कितने एक्सिस है, 3 एक्स वाई जेड। बट डियर फ्रेंड्स यहाँ पे देखिए फाइंड द डिस्टेंस ऑफ ए बी सी। हमें ए बी और सी के क्या फाइंड करने, डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन, मतलब यहाँ से लेके ए का, बी का और सी का डिस्टेंस फाइंड करना है, राइट दोस्तों। चलो समझते हैं। जी ए बी सी के मैंने पॉइंट लिख लिए, जी के और ए बी सी के, राइट दोस्तों। और इसके तो तीनों के तीनों पॉइंट क्या होंगे, 0 0 होंगे, राइट, एक्स वाई जेड तीनों भी सेंटर में क्या होंगे, 0 होंगे। अब जी के पॉइंट यहाँ पे देखें, उसको आपने वेक्टर के फॉर्म में लिख डाला, आई 2j माइनस के, माइनस पे नहीं तो के, इन सबको ऐसे लिख डाला दोस्तों। अब देखिएगा इसको अच्छे से सॉल्व करते हैं। तो देखिए हम क्या लिखते हैं, विथ रिस्पेक्ट टू जो ओ है मतलब ओरिजिन, विद रिस्पेक्ट टू ओ ओरिजिन। देखिए पोजीशन वेक्टर हम क्या लिखने वाले हैं, पोजीशन वेक्टर लिखने वाले दोस्तों। यहाँ पे लिख देते हैं अच्छे से, पोजीशन वेक्टर जी का क्या होगा, स्मॉल जी बार, कॉमा फिर ए का ए बार, कॉमा बी का बी बार एंड सी का सी बार, राइट दोस्तों। रिस्पेक्टिवली नहीं लिखना भी जरूरी नहीं, पोजीशन वेक्टर हम डायरेक्ट समझ रहे हैं। ओके, अब देखिए दोस्तों हमें क्या निकलना है, जी बार। तो बाय सेंट्रॉइड, कौन सा फॉर्मूला दोस्तों, सेंट्रॉइड फॉर्मूला। कैसे लिखते हैं मैं आपको अच्छी तरीके से बताता हूँ दोस्तों। देखिए जी बार इक्वल टू यहाँ पे क्या लिखोगे आप, देखिएगा यहाँ पे लिखोगे आप जी बार है, इसमें सॉरी ओ बार है, 3 पॉइंट है एक्स वाई जेड, ओके, ओ बार प्लस कितने, ए है और बी और सी, इसका पोजीशन वेक्टर लिखना है, ए बार प्लस बी बार प्लस सी बार। ओके दोस्तों, अपॉन में क्या लिखेंगे, कितने हैं पॉइंट्स, मतलब एक इसके पोजीशन वेक्टर कितने, 1 2 3 4, 4 है तो 4 लिखेंगे। 4 ऊपर जाएगा तो क्या होगा, 4g बार, राइट। अब देखिए ओ बार के ओरिजिन है क्या, इनके वैसे भी 0 0 से, मतलब ओ बार मतलब क्या होता है, ओरिजिन होता है, और इसकी पोजीशन वेक्टर जो है क्या, 0 0 है। इसको नहीं भी पकड़े तो चलेगा दोस्तों, हम क्या पकड़ेंगे, देखिए यहाँ से ए बार है, क्या दोस्तों, ए बार। तो देखो अच्छे से समझते हैं, जो बचा वो लिख डालते, ए बार प्लस बी बार प्लस सी बार। चलो इसके पॉइंट लिखते हैं 4, राइट। अब जी बार की वैल्यू क्या है दोस्तों, देखिए यहाँ पे जी बार की वैल्यू हमने लिखी ये वाली, तो यहाँ पे क्या है, आप ऐसे इसको लिखिएगा दोस्तों, जी बार फिर क्या है यहाँ पे ए बार इक्वल टू, अच्छे से आप सिस्टमेटिक लिखिएगा, यहाँ पे जगह है इसलिए हमने ऐसा लिखा है, ओके। फिर यहाँ पे लिखोगे आप बी बार, और यहाँ पे क्या लिखोगे दोस्तों, यहाँ पे लिखोगे लास्ट में सी बार, ओके। इस तरह लिखा जाता है माय डियर फ्रेंड्स। अब देखिए वैल्यू पुट करेंगे, जी बार की वैल्यू क्या है, तो वो जो है वो पुट करेंगे, आई प्लस 2j
कैप लगाना ज़रूरी है, नहीं तो मार्क आपके कट सकते हैं। माइनस के कैप इक्वल टू ए बार। अब ए बार की वैल्यू देखिए यहाँ पे ब्रैकेट में वैल्यू पुट करेंगे दोस्तों, ए आई बार सॉरी कैप है वो, प्लस 2j कैप प्लस 3k कैप। फिर देखिए किसकी, b की वैल्यू, मतलब b बार प्लस यहाँ पे देखिए i बार प्लस bj कैप प्लस 2k कैप। अब देखिएगा नेक्स्ट यहाँ पे प्लस c बार, तो यहाँ पे देखिए वैल्यू 2i कैप प्लस j कैप प्लस ck कैप। ओके, हमने यहाँ से वैल्यू देखिए पोजीशन वेक्टर भी लिख दिए हैं। अब देखिए इसको 4 से, इस ब्रैकेट को 4 से मल्टीप्लाई कर दे, 4 इंटू आई 4i कैप प्लस 4 टू ज़ा 8 8j कैप माइनस 4 इंटू के कैप, लेकिन साथ में क्या है 4 इक्वल टू। अब देखिए यहाँ पे a है, i के साथ जो है वो लिख डालो। a तो सेपरेट है, i को हम कॉमन निकालेंगे, लेकिन किस तरह, देखिए ये कॉमन मतलब ये सेम लग रहा है, i के साथ 2 है और ये यहाँ पे i है, मतलब 2 + 1 3 होता है, लेकिन यहाँ पे a अलग है, ये इसके साथ मतलब प्लस नहीं होगा, मैच नहीं होगा। तो देखिए आप कैसे लिखेंगे, a को बाहर निकाला मतलब a प्लस 1 + 2 3, i को हमने क्या किया बाहर निकाला, राइट। प्लस अब इसका यहाँ पे j है दोस्तों, यहाँ पे b है और यहाँ पे 1, तो यहाँ पे भी वैसे होगा। तो आप पहले b को लिख डालो, प्लस 3 + 1 कितना होता है, सॉरी 2 + 1 3 होता है, और साथ में बाहर क्या कॉमन निकलेगा j बार कैप, कैप लगाना जरूरी है दोस्तों। फिर देखिए प्लस, पहले स्पेलिंग देखते हैं, 3 है 2 है और यहाँ पे c है, तो पहले c लिखते हैं, c प्लस 3 + 2 कितना होगा 5, और के कैप बाहर कॉमन निकलेगा, राइट। अब चलो कंपेयर करते हैं, इस i के साथ है ना कौन है 4i, तो आप लिखोगे 4 इक्वल टू a प्लस 3, ब्रैकेट को ओपन करें। ओके, फिर देखिए मैं सेपरेट लिख रहा हूँ सबके लिए, यहाँ पे देखिए j के साथ 8 है, कितना है 8, तो b प्लस 3 सीधा लिखता हूँ 8 है। ओके दोस्तों, यहाँ पे देखिए c + 5 के साथ, c + 5 मतलब k कैप के साथ k कैप -4 है, क्या दोस्तों -4 राइट। अब चलिए सॉल्व करते हैं, 3 को उधर भेजेंगे तो क्या होगा 4 - 3 = a, 4 में से 3 गए कितना आता है दोस्तों, यहाँ पे आएगा आंसर 1, a का आंसर कितना है 1। b का निकालते हैं, b = 8 और 3 को उधर भेजेंगे, ठीक है जी, तो माइनस होगा। अब यहाँ पे क्या होगा देखिए, b का वैल्यू होगा 5, कितना होगा दोस्तों 5। इसे भी सॉल्व करते, c = 5 सॉरी -4 = के बाद 5 को उधर भेजेंगे तो क्या होगा -5, माइनस माइनस प्लस। ओके, c = देखिए माइनस माइनस प्लस, ये होगा -9, राइट दोस्तों, बड़े नंबर का साइन माइनस माइनस प्लस होता है। अब सिस्टमैटिक तरीके से हम इसे सॉल्व करेंगे। अब हमारे पास क्या आ चुके हैं, पॉइंट आ चुके हैं, क्या क्या आ चुके हैं दोस्तों पॉइंट। तो कौन से पॉइंट है, देखिए 3 पॉइंट है, a, b, क्या है दोस्तों c, फ्रॉम 1 to 3 ऐसे लिख देना और आप करिएगा अच्छे से। तो a की वैल्यू कितनी है 1, b की वैल्यू कितनी है 5, c की वैल्यू कितनी है दोस्तों -9। ओके बराबर दोस्तों, तो चलिए इसे हम सिस्टमेटिक तरीके से और लिखते हैं। यहाँ पे देखिएगा डिस्टेंस क्या फाइंड करना है, फाइंड द डिस्टेंस ऑफ ABC की वैल्यू निकल चुकी है फ्रॉम द, कहाँ से दोस्तों देखिएगा ओरिजिन से, तो यहाँ से डिस्टेंस निकालना है A का, फिर B का, फिर C का। आपको डिस्टेंस फॉर्मूला पता है अच्छे से, जब 3 एक्सिस होते हैं, तो डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन, देखिए हम मान लेते OP, ये पॉइंट है ना, O से लेके ये पॉइंट, ओके तीनों पॉइंट, तो इक्वल टू डिस्टेंस हम डायरेक्ट निकालते, देखिए अब हमारे पास वैल्यू है, कैसे निकल देगा, पहला वाला x - x, पता है ना आपको x1 - x, फिर y1 - y, फिर z1 - z, तो देखिएगा डायरेक्ट करते हैं 1 - 0 होल स्क्वायर, क्योंकि ओरिजिन की वैल्यू क्या है 0 0 है ना, 1 - 0 फिर 5 - 0 फिर -9 - 0 प्लस फिर क्या है 5 - 0 होल स्क्वायर प्लस -9 - 0 होल स्क्वायर। इसे सॉल्व करते हैं दोस्तों सिस्टमेटिक तरीके से, 1 में से 0 गया 1 आता है 1 का स्क्वायर, प्लस 5 में से 0 गया 5 होता है 5 का स्क्वायर, प्लस -9 - 0 -9 होता है और -9 का स्क्वायर,
प्लस 9, मतलब आपको निकाल के बता दो। ओके, देखिएगा 1 का स्क्वायर 1, 5 का स्क्वायर 25 प्लस 9 का स्क्वायर 81। इनका एडिशन करते हैं, 5 प्लस 1 कितना होता है 6, और ये 7, 8 प्लस 2 8, 9, 10, 11, 107। एक बार चेक करते, राइट बराबर है। तो यहाँ पे निकला डिस्टेंस, लेकिन अंडर रूट में इसका अंडर रूट मत निकालो दोस्तों, स्क्वायर रूट मत निकालो, यहाँ पे यूनिट लिखना ज़रूरी है। तो इस तरह आप आंसर ला सकते हो दोस्तों। आपको स्क्रीनशॉट निकालो तो आप निकाल सकते हो। देखते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 12। इसमें क्या कह रहे हैं देखिएगा, फाइंड द सेंटर ऑफ टेट्राहेड्रॉन विद वर्टाइसेस, वर्टाइस मतलब ये वाले। ओके, तो के है 5, -7, 0, एल है 153, एल है 153, एम है 4, -63 और एन है 6, -42। ओके दोस्तों, अब देखिएगा इनको कैसे लिखते हैं पोजीशन वेक्टर में। लेट पोजीशन वेक्टर्स ऑफ के, एल, एम, एन एंड जी आर। पोजीशन वेक्टर कैसे लिखते हैं, के बार कॉमा एल बार कॉमा एम बार कॉमा एन बार एंड जी बार। माय डियर फ्रेंड, अब देखिए पोजीशन वेक्टर को कैसे लिखते हैं, के बार इसकी वैल्यू क्या है। यहाँ पे देखिए 5 के साथ हम क्या लिखते हैं, पहले आई कैप प्लस -7 के साथ क्या लिखते हैं, जे कैप, फिर 0 का कोई मतलब नहीं, फिर यल स्मॉल लेटर में, इसका क्या है 1 मतलब आई कैप प्लस 5 जे कैप, राइट दोस्तों, प्लस 3 के कैप, फिर एम बार का लिखते हैं 4 आई कैप -6 जे कैप प्लस 3 के कैप। यहाँ पे एन दिखते हैं दोस्तों, स्मॉल एन बार। ओके, आपको यम नहीं दिख रहा हो तो हम बड़ा निकालते हैं यहाँ पे 6 आई कैप -4 जे कैप फिर प्लस 2 के कैप, राइट दोस्तों। अब देखिएगा इसे हम सॉल्व करते हैं ना, तो इसमें कितने पॉइंट्स है, कितने एक्सिस मतलब पोजीशन वेक्टर है, 1 2 3 4, तो तीनों को भी लिखते हैं, लेकिन हमें सेंट्रॉइड निकालना, क्या निकालना है, क्या निकाला दोस्तों, फाइंड द सेंट्रॉइड मतलब ये जी। ओके दोस्तों, सेंट्रॉइड का फॉर्मूला आपको पता है, जी बार इक्वल टू जितनी वैल्यू उतने के बार प्लस ये क्या है यल बार प्लस एम बार प्लस एन बार। ओके, अपॉन कितने पोजिशन वेक्टर 1 2 3 4, 4 है तो 4, 4 को ऊपर भेजते हैं तो 4g बार हो जाएगा इक्वल टू, चलो नहीं लेते क्योंकि हमें इस 4 को ऊपर लेके जाने की जरूरत ही नहीं, क्योंकि हमें जी बार निकालना मतलब सेंट्रॉइड निकालना है। के की वैल्यू पुट करते हैं, के की वैल्यू देखिए क्या है, ब्रैकेट में 5 आई कैप प्लस, सॉरी यहाँ पे तो माइनस है तो माइनस लिखे, माइनस बराबर माइनस है तो माइनस लिखिएगा, -7 जे कैप। ओके, ये हो गया, प्लस यल का लिखती, यल का ये दोस्तों दिख रहा आपको आई कैप ब्रैकेट में प्लस 5 जे कैप प्लस 3 के कैप, आई 5 और 3, फिर यम का प्लस यम 4 आई कैप, 4 आई कैप। ओके, यहाँ पे देखिए दोस्तों 4 आई कैप -6 जे कैप प्लस 3 के कैप, फिर देखिएगा यहाँ पे प्लस 6 आई कैप, 6 आई कैप, फिर क्या -4 जे कैप, दुबई जा रहे हैं हम वहाँ तो, प्लस 2 के कैप, 2 के कैप। ओके राइट, फिर यहाँ पे देखिएगा नीचे क्या था दोस्तों 4 था, तो आप 4 को ऐसे बाहर निकाल सकते हो, राइट, कोई बात नहीं, कॉमन सबके लिए नीचे 4 था ना सबके लिए, ऐसे कॉमन निकाला। अब देखिए जी बार इक्वल टू 1/4। चलो इसे हम सॉल्व करते डायरेक्ट, आय वाली वैल्यू लेते हैं 1 2 3 4, क्या होता है देखते हैं। देखिए 6 + 4 कितना होता है दोस्तों 10, 10 + 1 11, 11 + 5 16, यहाँ पे आए, ये हो गया, जो हो गया उसको अंडरलाइन की वो हटा देते हैं। अब देखो जे का 1 2 3 4, देखिए दोस्तों माइनस माइनस क्या होता है प्लस होता है, तो 7 + 6 13 होता है, बड़े नंबर का साइन माइनस, फिर यहाँ पे भी -4 है, 4 मिला दो कितना होगा प्लस करना है। ओके, 4 5 6 7, और ये क्या हुआ नहीं 4 5 6 7 और 1, कुछ तो गलत है, ये जे है ये जे है और ये भी जे है। चलो एक बार पॉइंट को देखते हैं, ये प्लस
हाँ वही तो, यहाँ पे गलत हुआ। तो देखिए 7 में से 5 के कितने रहते, 2, बड़े नंबर का साइन, फिर 2 और ये 4, माइनस माइनस प्लस 4, कितना होगा 6 होगा, बड़े नंबर का साइन, -6 जे कैप। ओके दोस्तों, फिर कौन सा है लास्ट वाला, के, 1 2 3, 3 + 3 6, 6 + 2 7 8, 8 + 8 के कैप होगा, राइट। अब देखिए इस 4 से सबको आप डिवाइड कर लो, सबके नीचे था ना, तो यहाँ पे कुछ गड़बड़ लग रहा है मेरे को दोस्तों। चलो करते थोड़ा सा, इसमें कुछ गलत हुआ कि देखते हैं। 7 था -7, फिर +5 था, फिर क्या था, ओ -6 छोड़ दिया दोस्तों हमने, -6 छोड़ा, फिर -4 छोड़ा, 1 2 3 4 वैल्यू थी ना, इसलिए वो बड़ी वैल्यू नहीं थी, इसलिए मैंने यहाँ इसको ढूंढा। देखिए 7 में से 5 गया, ऑफकोर्स -2 -6, फिर -4 बचा, माइनस माइनस प्लस 6 + 2 6 7 8, फिर ये 9 10 11 12, -12 बड़े नंबर का साइन, यहाँ पे आएगा -12 जे, कितना आएगा दोस्तों, -12 जे। ओके, कोई बात नहीं, होता है कभी कभी। चलो 4 से सबको डिवाइड करते हैं, मतलब डिवाइड होने को ना, इसलिए वैल्यू चेंज हुई थी, ऐसा मैंने माना। जी बार इक्वल टू, इसको 4 से डिवाइड किया तो 4 आई कैप, इसको 3, 4 3 12 जे कैप, फिर 4 2 8 के कैप। 4 सबके नीचे था, 4 से डिवाइड किया तो ये आंसर आया। चलो सेंट्रॉइड निकला है हमारा 4, -3, 2, राइट दोस्तों। इस तरह किया जाता है, आप इसको सेंटेंस में लिख सकते हो। सेंट्रॉइड ऑफ टेट्राहेड्रॉन ऑफ वर्टाइसिस इज जी बार इक्वल टू दिस 4, -3 2। अब देखिए वैल्यू यहाँ पे क्या निकलती है दोस्तों, यहाँ पे सेंट्रॉइड मतलब जी, उसकी वैल्यू है 4, -3, 2। जब आप इसको कन्वर्ट करते हो तो ये क्या होगा, कैपिटल जी। यहाँ पे सेंट्रॉइड का क्या है, जी है ना, कैपिटल जी। इस तरह निकल जाता है दोस्तों। आपको स्क्रीनशॉट निकालना तो आप निकाल सकते हो दोस्तों। तो देखिए दोस्तों, इस तरह हमने एक्सरसाइज 5.2 पाँचवें चैप्टर का कंप्लीट किया है, वेक्टर्स का। फिर मिलते हैं दोस्तों एक्सरसाइज 5.3 के साथ। धन्यवाद।